Continue with the chapter journal. In this video, we are going to discuss some transactions related to banking. This is another question related to banking transaction, that is question number 22. Record the following transactions. 2020 year is given 1st January. Cash deposited into bank rupees 10,000. So 1st January को बैंक में 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट करवाए गए हैं. सो हम जर्नल में इसको लिखना स्टार्ट करें. 1st January कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक. सो दो टर्म्स ढूंढनी है. सबसे पहले आ गया कैश जमा करवाया, फिर आ गया बैंक. अब बैंक ने वो पैसे रिसीव किए. बैंक इज अ रिसीवर. सो रिसीवर को हम क्या कर देते हैं, डेबिट अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट रूल. कैश कंपनी के बाहर जा रहा है क्योंकि वही तो पैसा बैंक में जमा हुआ. कैश एक हमारी एसेट है और एसेट के ऊपर रियल अकाउंट का रूल लगता है और रियल अकाउंट का रूल होता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट. जो आइटम कंपनी के बाहर जा रही है, एसेट बाहर जा रही है, इसको क्रेडिट कर लो. सो नरेशन लिख ली. बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ब्रैकेट क्लोज, सिंगल लाइन लगाकर एंट्री बंद. एक बारी डेबिट में लिख लिया 10,000, एक बारी क्रेडिट में लिख लिया. कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक ने वो कैश रिसीव किया और कैश कंपनी के बाहर चले गया, इसलिए क्रेडिट हो गया. सेकेंड ट्रांजेक्शन इज ऑफ 4th January. पर्सनल कैश डिपॉजिटेड इनटू बिजनेस बैंक अकाउंट रुपीज 50,000. एक आपके पास न्यू टर्म आ रही है, पर्सनल कैश. अब एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, पर्सनल कैश जिसको हम कैपिटल से ही रिप्रेजेंट करते हैं. अब इसका क्या मतलब है, पर्सनल कैश डिपॉजिटेड इनटू बिजनेस बैंक अकाउंट, मतलब जो कंपनी का ऑनर होगा वो अपना पर्सनल कैश लेकर आया और उसने वो पैसा बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया. अब जो मालिक है कंपनी में कब पैसा लाता है, जब वो कैपिटल आता है. कैपिटल बिजनेस की शुरू में लाई जाती है और उसके बाद भी पार्टनर है, टाइम टू टाइम कैपिटल और लेकर आ सकता है. इसलिए जब वो अपना पर्सनल कैश लेकर आया कंपनी में तो उसको हम कैपिटल ही मानेंगे. सो एक बात का ध्यान रखना कि जब भी ट्रांजैक्शन में पर्सनल कैश लिखा आएगा तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द कैपिटल अकाउंट. अब उसने वो पैसा कहाँ जमा करवा दिया, बैंक में. सो बैंक ने वो पैसा रिसीव कर लिया. सो बैंक इज अ रिसीवर, इसको कर देंगे हम डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट. अब वो पैसा कौन दे रहा है, मालिक दे रहा है. किस फॉर्म में दे रहा है, कैपिटल के फॉर्म में दे रहा है. तो उसको हम क्या लिख देंगे, कैपिटल अकाउंट. नरेशन बीइंग पर्सनल कैश इंट्रोड्यूस्ड, सिंगल लाइन लगाकर एंट्री क्लोज. डेबिट में लिख लिया 50,000, क्रेडिट में लिख लिया 50,000. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज ऑफ 9th January. चेक इशूड टू बलबीर फॉर रेंट रुपीज 10,000. हमने बलबीर को रेंट देना था, अब हमने उसको रेंट दे दिया और किस फॉर्म में रेंट की पेमेंट की है, इन अ फॉर्म ऑफ चेक. अब नाम भी गिवन है और मोड ऑफ पेमेंट भी गिवन है. जैसे हमने पहले पढ़ा कि जिस ट्रांजेक्शन में नाम और कैश या बैंक गिवन होता है तो हमारे लिए नाम नहीं इंपॉर्टेंट, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमने उसको पेमेंट कर दी. अब रेंट हमारा खर्चा था और उसकी पेमेंट हमने कैसे की है, थ्रू चेक, मतलब कि बैंक उसको पैसे देगा. अब सो रेंट खर्चा है, खर्चे के ऊपर नॉमिनल अकाउंट का रूल लगता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. सो रेंट को हमने क्या कर लिया, डेबिट. अब इसको हमने चेक दिया बलबीर को रेंट के लिए और वो बैंक उसको पैसे देगा. सो हु इज अ गिवर, बैंक. सो बैंक को हमने क्या कर लिया, क्रेडिट, क्योंकि चेक के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, बैंक. बीइंग रेंट पेड बाय चेक, सिंगल लाइन लगाकर एंट्री क्लोज. अमाउंट इज 10,000, एक बारी डेबिट में लिख ली, एक बारी क्रेडिट में लिख ली. लास्ट ट्रांजेक्शन इज ऑफ 10th January. Received check from Ram rupees 5,000 and deposited into bank on same day. एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, चेक के केस में क्या होता है, जैसे अब स्पेशली जब हमें चेक मिलता है
हम मानते कि देखो चेक है, अगर आपको कोई चेक देकर जाए और चेक आप अपने ऑफिस के ड्रॉ में ही रख लो, भला वहां आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना रख लो, तो आपको कभी भी वो पैसे नहीं मिलने लगे जब तक वो चेक बैंक तक नहीं पहुंचता। सो अगर हमें ट्रांजेक्शन में कुछ भी ना गिवन हो, सिंपल लिखा जाए, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹5,000 और कुछ नहीं लिखा, सिर्फ इतनी ट्रांजेक्शन ही आपको मैंशनड है, तो उस केस में हम क्या सपोज करेंगे कि जिस दिन चेक मिला उसी दिन हमने बैंक में भेज दिया, या ये पूरी ट्रांजेक्शन लिखी जाए कि चेक मिला और बैंक में भेज दिया। सो दोनों हम सेम ही लेकर चलेंगे। अगर तो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आपको रिटर्न है कि चेक मिला और बैंक में भेज दिया, ठीक है, और अगर कुछ भी ना लिखा जाए तब भी हम यही मानते हैं कि जिस दिन चेक मिलता है उसी दिन हम बैंक में वो जमा करवाने के लिए भेज देते हैं, तभी हम उसको बैंक लिखते हैं, क्योंकि वो बैंक हमारा पैसा या तो रिसीव कर लेगा या तो पैसा दे देगा। फाइन। सो ट्रांजेक्शन वॉज रिसीव्ड चेक फ्रॉम राम ₹5,000 एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। राम ने हमें चेक दिया और हमने बैंक को उसी दिन जमा करवा दिया। अब बैंक ने वो चेक रिसीव कर लिया, बैंक इज अ रिसीवर, सो बैंक को वो चेक मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट। वो चेक हमें किसने दिया? राम ने दिया, सो राम इज अ पर्सन, ही इज अ गिवर, और गिवर को हम क्या कर देते हैं? क्रेडिट। नरेशन लिख ली, बीइंग चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड। नरेशन जितनी छोटी हो उतना ही अच्छा होता है, बस आपकी ट्रांजेक्शन को जस्टिफाई करने वाली हो। 5,000 5,000। सो क्वेश्चन में 4 ट्रांजेक्शन थी, चारों हमने लिख ली। लास्ट में हम जर्नल का टोटल करते हैं, 10,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000, ये आ गया आपके पास 75,000। सिमिलरली क्रेडिट में देखिए 10,000 प्लस 50,000 प्लस 10 प्लस 5,000, ये भी आ गया 75,000। डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट। So this was about question number 22 related to banking transactions.